नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। धन धन एक ऐसा शब्द है। धन वो जरूरत है कि हर इंसान को धन की जरूरत है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे और उससे ज़्यादा गरीब हो। सबको आज की डेट में धन की बहुत ज़रूरत है। कभी आपने ये सोचा है कि धन को कमाने के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? हमें धन के लिए इतना परेशान क्यों होना पड़ता है? हमें हर छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि हम धन की कमी की वजह से हम कोई भी चीज़ को खरीद नहीं पाते हैं, अपना मन मार के रह जाते हैं। और एक दूसरा आदमी है, वो कम मेहनत करता है आपसे ज़्यादा और वो अधिक धन कमा रहा है और जीवन का आनंद ले रहा है। वो हर क्षेत्र में कम मेहनत करता है, उसको सफलता पर सफलता मिलती जाती है। कभी आपने ये बारीकी से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में सब लोग पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, मगर यह एक छोटी सी बात को यही सोच रहे हैं कि आखिर में हमें क्या करना चाहिए, पैसे की सेविंग कैसे करनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हम पैसों के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं? देखिए, एक गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक फावड़े से पढ़ाई करता है और मेहनत करता है, वो भी पैसे कमा सकता है ज़्यादा, मगर वो भी पैसे उसकी पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक 9 से 5 बजे तक उसकी मेहनत इतनी मेहनत करता है कि हम लोग उसकी बराबर मेहनत कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी वो पैसों के लिए दुखी रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातें ही हमें बड़ा बनाती हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। क्योंकि मेरी ये छोटी छोटी बातें आपको भले ही अजीब लगेंगी, मगर बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि ये इन बातों को मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, अपने मन से बना के नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बातों को फील करता हूँ। और जो ये जो नियम होते हैं, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है, अपने जो सफल आदमी हैं उनसे सीखा है, और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। देखिए, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमाई में से 10% हिस्सा दान करना होगा। वो आप ये 10% को दान करने के लिए कभी मन में ये ना लेके आए कि मैंने दान कर दिया। कभी आप बखान ना करें कि मैं 10% दान करता हूँ, मैं गरीबों को भोजन कराता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप धन दान करते हैं तो आपको धन मिलता है, अगर आप भोजन दान करते हैं तो आपको भोजन की कभी कमी नहीं रहती है, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो आपको वस्त्रों की कभी नहीं होती है। और अगर आप कॉपी पेन किताबों का आप दान करते हैं तो आपको ज्ञान की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जो चीज़ आप देते हैं, प्रकृति उसी चीज़ को वापस आपको देती है। जितना आप उसका ज़्यादा दान करते हैं, वही चीज़ आपको ज़्यादा रिटर्न में मिलती है। क्योंकि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए, अगर हमारे पास अगर हम 10,000 रुपये महीने सैलरी कमा रहे हैं, अगर उसमें से हम 200 रुपये या 500 रुपये निकाल के रख देते हैं, तब भी हमारा खर्च चलेगा। अगर हम उसमें से 1,000 रुपये निकाल के रख देते हैं, तब भी हमारा खर्च चलेगा। बस यही छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। धन को आकर्षित करने के लिए बस यही तरीका है कि धन का आप सम्मान करें। धन के बारे में आप कभी भी बुराई ना करें, कभी भी ये ना कहें कि धन बुराई का जड़ है, धन झगड़े की जड़ है, धन दो भाइयों में आपस में झगड़ा कर देता है और धन से ये चीज़ बेकार होती है, धन से ये होता है, कभी ये ना कहें। क्योंकि आप जिसके बारे में जितनी ज़्यादा बुराई करोगे, वही चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप किसी बच्चे को डांटते हैं, क्या बच्चा आपके कहने पर आ जाता है? नहीं आता ना। आप बार बार उसको बुलाते हैं तब वो एक बार आता है। अगर आप उससे प्यार से रखेंगे, आप उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो आपको एक कहने पर भी तुरंत आ जाएगा, भागा चला आएगा। तो बस यही तरीका है, जो हम तरीका अपने लिए यूज करते हैं, वही तरीका प्रकृति के लिए। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा खिलवाड़ बनी रहती है। इसलिए हमें धन के प्रति हमेशा चौकन्ना और उसका सम्मान देना होगा और अपनी कमाई में से 10% दान करना होगा। चाहे भले ही आप 10 रुपये दान करें, मगर करें। आप देखिए, आप कभी ये उम्मीद ना करें कि मेरे को ये वापस मिलेगा, बस आप दान करके भूल जाइए और फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में
कैसे कैसे मोड़, अच्छे अच्छे मोड़ आते हैं और आपको कैसे कैसे कमाने के तरीके मिलते हैं ना। तो धन की इज्जत कीजिए, धन की वैल्यू कीजिए, धन को अपने सीने से लगा के रखिए और जो चीज ज्यादा जरूरत हो वही चीज खरीदें। फालतू का आप धन को व्यस्त बर्बाद ना करें, क्योंकि धन ऐसी शर्मीली चीज है या धन वो है, क्योंकि शर्मीला धन होता है कि उसको हमको बड़े प्यार से रखना पड़ता है। जब उसको प्यार से रखेंगे तभी वो धन हमारे लिए काम करता है और टिकता भी है और स्थिर भी रहता है। धन्यवाद।